बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क में खैर व बरकत अता फरमाए। तो टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए और मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को इन एडवांस जो है वो सब चीज़ें बता दी जाएँ। उम्मीद है कल की जो एनएफपी ट्रेड थी आप लोगों ने उसमें से अच्छा जो है वो प्रॉफ़िट बनाया होगा और मज़ेदार प्रॉफ़िट टेकिंग की होगी। गोल्ड अब फर्दर क्या करना चाह रहे हैं इस पर भी नज़रसानी करेंगे, यूरो यूएसडी पर भी नज़रसानी करेंगे और जीबीपी यूएसडी पर भी एक नज़र डालेंगे, एज़ वेल एज़ यूएसडी जेपीवाई और डॉलर इंडेक्स पर भी नज़र डालेंगे। हो सका तो यूएसडी सीएचएफ को भी जो है वो एक नज़र डाल के देखेंगे कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट बनता है। गोल्ड का जो हमारा वीआईपी चैनल है वो 10 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। तो जिन लोगों ने रजिस्टर होना हो या जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हो वो मुझे टेलीग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं, डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं और ईमेल जो है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गोल्ड का मैंने यहाँ पे D1 का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। D1 के टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो है वो वेज पैटर्न बना हुआ था, उसका अपसाइड का ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन जो हमारे पास डाउन साइड की ट्रेंड लाइन थी उसका रिमेन अभी टेस्ट पेंडिंग है। इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। और एज़ वेल एज़ अगर मैं मार्केट की बात करूँ, मार्केटें कुछ बहुत मज़ेदार कंडीशन में नहीं जा रही हैं। ये एक छोटी सी कन्वर्सेशन है, इसको तवज्जो से सुन लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास लिस्ट लगी हुई है, उसमें से आपको मैं बहुत मुख्तसर करके बता रहा हूँ। 2023 रिसेशन का साल, अब ब्रोकर्स अब आके कहना शुरू हुए हैं, मैं आप लोगों को ये पिछले 6 महीने से कहता आ रहा हूँ। अब क्या होगा कि आप लोगों की तवज्जो जो है वो सारी रिसेशन की तरफ मरकूज़ कर दी जाएगी। आप लोगों को बता दिया जाएगा कि सब कुछ जो है वो रिसेशन ही है, उससे आगे कुछ नहीं है, लेकिन उससे आगे एक बहुत बड़ी गेम आप लोगों के लिए तैयार की जा रही है, एक बहुत बड़ा ट्रैप तैयार किया जा रहा है। और कब इस वक़्त मैं नहीं बताऊँगा और अभी के लिए बस इतना ही आप लोग समझ लें और अलर्ट होके रहें। दूसरी चीज़ ये है कि गोल्ड बिला वजह जो है वो एक साइड पे जाई जा रहा है, जाई जा रहा है, जाई जा रहा है और लोगों के एसएल धड़ाधड़ हिट करवाई जा रहा है। क्योंकि कुछ एसएल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे मार्केट को पता होता है कि यहाँ पे लोगों के कुछ एसएल हैं, यहाँ पे जो है वो अगर प्राइस हिट करेंगे हम या मार्केट जो मेकर्स होते हैं या जो बिग बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, इन सब की ही मिलीभगत होती है। इन सबको पता होता है कि यहाँ पे जो है वो ट्रेडर्स इस क्वांटिटी में बैठे हुए हैं तो इनको मार्केट से बाहर निकालना है। और एज़ वेल एज़ अगर मैं बात करूँ, बैंकों के पास पैसा जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। पैसे की हर तरफ जो है वो किल्लत बढ़ती जा रही है, आसान अल्फाज में। चाहे वो बैंक्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट्स हों, चाहे वो एक नॉर्मल सिटीज़न्स हों। और कल का जो एनएफपी डाटा था, वो आया, स्ट्रॉन्ग आया, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं आया जितना ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे या जितना जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। एज़ वेल एज़ अगर बात करें कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो वो 3.5% आया है। उसमें जो है वाज़ेह जो है वो एक बेरोज़गारी में इन्होंने बताया कि जी जो है ना कमी हुई है। लेकिन मेरे नज़दीक ये सब रिमेन एक ट्रैप ही है और फंडामेंटल्स की मैं आप लोगों को हमेशा कहता होता हूँ, जैसे कई ब्रांचेज़ हैं, तो उन ब्रांचेज़ में भी अभी काफ़ी वर्किंग जो है वो चल रही है। हर ब्रांच अपना अलग-अलग जो है ना वो रोल प्ले कर रही है इस टाइम। और यहाँ पे मज़ीद जो है ना वो गोल्ड के कुछ 1885 तक जाने के आसार भी बढ़ रहे हैं। लेकिन जो आप लोगों को मैंने 1834 का लेवल बोला हुआ है, 1834 का लेवल मैंने आप लोगों को एक बोला हुआ है, इसको इग्नोर नहीं करना। ये लेवल बताने का पर्पज़ ये नहीं था कि आप लोग जो है वो विदाउट एसएल ही इसमें घुस जाएँ। आप लोगों को मैंने एसएल के साथ ट्रेड करवाई, कुछ लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली, कुछ लोग जो है वो रिमेन उसमें जो है वो ओपनिंग प्राइस पे रहे, कुछ ने पार्शियली कर ली। तो ओवरऑल ये एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा। जब आप लोगों ने 1834 के कॉन्सेप्ट के साथ एंट्री ली तो आप लोगों ने एसएल क्यों नहीं लगाया? काफ़ी ट्रेडर्स ऐसे थे जिनके मुझे मैसेजेस आए कि सर हमने जो है वो इसमें एंट्री ली हुई है और ये 1834 तक जाएगा। देखें, हर चीज़ के जाने का कुछ टाइम होता है। क्लोजिंग टाइम पे मार्केट बहुत समझदार है। मार्केट को पता होता है कि ये अब क्लोजिंग टाइम है और वीकली क्लोजिंग है। तो इन्वेस्टर्स ने या ट्रेडर्स ने पैसा बाहर निकलवाना है धड़ाधड़। इसलिए क्या होता है कि ये क्लोजिंग बहुत गंदी करते हैं। इस चीज़ को हमेशा ज़हन में रखा करें। कल भी यही हुआ, ये कोई नया नहीं है। मेरे करियर में ये चीज़ कोई नई नहीं है। ये मैं अरसा-दराज से ये चीज़ नोट करता आ रहा हूँ। चाहो तो आप भी अगले कोई 8, 10, 12 हफ्ते जो है ना कंसिस्टेंटली नोट करो। हमेशा फ्राइडे को मार्केट इतनी चॉपी करके क्लोज की जाती है कि लोगों का पैसा फंस जाता है। कल भी रिमेन यही हुआ। और 1834 की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और सूनर टर्म बेसिस जो है ना वो कंप्लीट होने वाला लेवल है, इसको इग्नोर नहीं करना। अच्छा, अगर आप लोग इस ट्रेड में एंटर हुए में हैं और एसएल में आप लोगों को ना इन एडवांस ही बता देता हूँ, तो आप लोग क्या करें, एसएल जो है ना वो अपना प्लेस कर लें 1885 पे और लॉट साइज आप लोग खुद सोचें यार, विदाउट एसएल आप लोग जो है 1122 का लॉट ओपन करके सेल में बैठ गए। मुझसे पूछें तो सही कि सर इसमें एसएल लगना है, क्या कॉन्सेप्ट है? आप लोगों को ये एंट्री इसलिए दी गई थी कि आप एक एसएल का तयन करके किसी भी रेजिस्टेंस से ना आप एंटर होके तो वहां तक के लिए अप्रोच कर सको। यही वो चीजें होती हैं जिनमें आपने एक प्रॉपर वे में वर्क करना होता है। अगर हम बात करते हैं गोल्ड के 4 आवर चार्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक भी हमारा जो एक मैंने डायरेक्शन दी थी वो बहुत ही मज़ेदार रही और बाय के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने स्कैल्पिंग कर ली, वेल एंड गुड है। अच्छा, अभी के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अब आ चुका है गोल्ड एक रेजिस्टेंस पे। 1900 का लेवल नहीं भूलना। जैसे 1834 नहीं भूलना, वैसे 1900 भी नहीं भूलना, लेकिन इस टाइम 1834 बहुत क्रूशियल लेवल है। इतना क्रूशियल लेवल है कि आप लोग यूँ समझ लें कि गोल्ड को एक बहाना ही चाहिए उस लेवल तक पहुँचने के लिए। और जो कि ये लेवल आप यूँ समझ लें कि
जो कल की कैंडल है, यही सारी कैंडल हमें रिवर्स चाहिए। डेली की कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये D1 का टाइम फ्रेम है। अब हम चलते हैं वापस अपने 4 आवर चार्ट पे, और 4 आवर चार्ट पे देखते हैं हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। 4 आवर चार्ट पे बहुत ही मज़ेदार रेजिस्टेंस पे इस टाइम गोल्ड आया हुआ है, और मैं आप लोगों को रिमेन शॉर्ट की एंट्री ही एडवाइस करूंगा यहाँ से, अभी लॉन्ग की नहीं करूंगा। वो इसीलिए नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे हमें एक तो डाइवर्जेंस ट्रेड मिल रही है, प्लस हमारे पास रेजिस्टेंस बहुत मज़ेदार किस्म का है। और अगर गोल्ड यहाँ से अपसाइड पे निकलता है फिर 1900 $2000, वो तो एक टारगेट स्पेंडिंग है ही है, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दिया हुआ है। ये महीना पहले मैंने आप लोगों को प्रिडिक्शन दे दी हुई है कि गोल्ड ने अब आने वाले टाइम में $3000 से $4000 के दरमियान जाना है, और मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो जाएगा ये अब रिसेशन के बाद। ऑफ कोर्स रिसेशन के बाद जो एक क्राइसिस पैदा होंगे ना, ये उन क्राइसिस की मद में बढ़ेगा। किसी भी चीज़ ने किसी मद में बढ़ना होता है, ऐसा नहीं है। गोल्ड ने इतने डाउनसाइड के टारगेट स्पेंडिंग कर दिए हैं कि गोल्ड किसी भी टाइम गिर सकता है और बहुत बुरा गिर सकता है। आप लोग अक्सर नोट कर रहे होते हैं या कह रहे होते हैं सर D1 के टाइम फ्रेम पे जो है ना मार्केट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है। तो मार्केट में खाली D1 का टाइम फ्रेम नहीं है, इस चीज़ को ज़हन में रखा करें। मार्केट में और भी बहुत सारे टाइम फ्रेम है, और उन्हें भी हमने जो है वो लेके चलना होता है साथ साथ। D1 पे मैं आप लोगों को यहाँ पे जरा एक मुख्तसर सी नज़र डलवाता चलूँ। D1 पे भी हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। अब ये देख लें, ये 1880 कब का रेजिस्टेंस एरिया मैंने आप लोगों को लगा के दिया हुआ है। अगर आप पुरानी वीडियो जाके देखें ना, तो ये रेजिस्टेंस एरिया उनमें अपीयर है, और 1900 का लेवल इस टाइम क्रूशियल है। तो मार्केट क्या करेगी, ये एक ट्रैप हो सकता है, या ये एक आप लोगों को झांसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जाए और फौरन ही जो है वो ऐसे आ जाए डाउन साइड पे। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि 1885 के जो है ना वो आप लोगों ने एसएल प्लेस करने हैं, उससे नीचे का नहीं करना। अभी जो मार्केट की नोयत है, नज़ाकत है, वो यही है। और अगर 1885 का एसएल हिट हो जाता है तो फिर मार्केट से थोड़ी देर के लिए बाहर हो जाना है और री एंटर होना है। कोई यहाँ पे मतलब मुश्किल चीज़ नहीं है, ना ही कोई इतनी डिफिकल्ट ऐसा कोई सिनेरियो है कि जो आप लोगों को समझ नहीं आए। अच्छा, गोल्ड ने क्लोजिंग दिया 1865 पे। अच्छा, गोल्ड एक और गेम भी बनाता हुआ चल रहा है कि जैसे लेट सपोज आप लोगों को मैं एक मिसाल दे देता हूँ। गोल्ड अभी क्या करता हुआ चल रहा है, यहाँ मार्केट आई, इस रेजिस्टेंस एरिया को सपोर्ट में डेवलप किया, यहाँ से ऊपर चल दिए। यहाँ मार्केट आई, इस रेजिस्टेंस को फिर सपोर्ट में डेवलप किया, फिर ऊपर चल दिए, फिर यहाँ मार्केट आई। गोल्ड इस टाइम ये वाली चालें में चल रहा है, तो इनसे थोड़ा सा मुहतात रहना है। और ऑफ कोर्स ये पैटर्न जैसे ही टूटेगा तो मार्केट बहुत बुरे तरीके से डाउन साइड की तरफ निकलेगी। तब होगा क्या, तब बहुत ज़्यादा लोग बाय में बैठ चुके होंगे। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। और जब लोग बहुत ज़्यादा बाय में बैठ जाते हैं, तो फिर तो आप लोगों को पता ही है कि मार्केट कैसे आत्मा रोलती है। जैसे इस टाइम सेल में बैठे हुए हैं, तो मार्केट जान के तंग कर रही है। ये मेरे नज़दीक मार्केट को मैनिपुलेट करवाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस टाइम लोगों को मार्केट से निकाल के तो वापस जो है ना वो प्राइस को डाउन जो है ना वो लाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाएँ और स्मार्ट मनी जो है ना वो अपना पहिया एक बहुत भरपूर तरीके से जमा ले। एनीवे, अपकमिंग वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को डायरेक्शन देता चलता हूँ। अपकमिंग वीक में गोल्ड का जो मैं स्ट्रक्चर आप लोगों को दूँगा वो कुछ इस तरीके का दूँगा। 1865 टू 70 के राउंड अबाउट ही जो है वो आप लोगों ने सेलिंग रखनी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ सेलिंग का स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, अगर एसएल हिट हो जाता है तो मार्केट से बाहर हो जाना है। कोई ज़्यादा जो है ना उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़्यादा इतना ना अपना जो है ना उसमें पैसा या एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एसएल जो है वो इस ट्रेड में आएगा आपका तकरीबन 200 पिप का, और लॉट साइज़ नॉर्मल रखना। याद रहे इस टाइम मार्केटें बहुत तेज़ हैं और एसएल ज़्यादा माँग रही हैं। तो जब एसएल ज़्यादा माँग रही हो ना मार्केट, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे अपना जो लॉट साइज़ है ना उसे नॉर्मल कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम करेंगे गोल्ड को सेल करने की, और सेल हम इसको करेंगे 1865 टू 70 के लेवल से। कोशिश करनी है कि 70 से एंट्री भी मिले, वरना 65, 66, 67, 68 से भी आप एंटर हो सकते हैं मार्केट में। TP1 आप लोगों का 1852, TP2 आप लोगों का 1842, एंड TP3 आप लोगों का 1832। इनफ है। उसके बाद आप लोगों ने ट्रेलिंग करके चलने देना हो तो चलने दे सकते हो। TP4 अगर कुछ लोगों के जहन में आए तो TP4 आप लोगों ने रख लेना है 1824। ये सारे लेवल इस टाइम बहुत क्रूशियल हैं, जहन में रखना है। एसएल अगर हम इसका रखेंगे तो वो 1890 का रखेंगे। 1890 से ऊपर इसको एसएल जो है वो नहीं आप लोगों ने ओपन करना। लें जी, ये हो गए हमारे गोल्ड के एनालिसिस, और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से ये समझ आ चुकी होगी। कहीं पे भी ओवर रूलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट थोड़ा-सा जो है ना वो आप लोगों से वेट करवा रही है, तो वेट करें। मार्केट में इस टाइम थोड़ा-सा सब्र करने का टाइम है, क्योंकि मार्केट इस टाइम वन साइड जो है ना, गोल्ड जैसे बीटीसी नहीं वन साइड चली जा रहा था, फिर जब गिरा तो बहुत बुरा गिरा। तो गोल्ड जो है वो बीटीसी बनने की या बिटकॉइन बनने की कोशिश कर ज़रूर सकता है, बट बन नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स हैं। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने कभी भी इग्नोर नहीं करना। अच्छा जी, यहाँ पे अब आप लोगों को जो मैं इसके बाद चीज़ समझाने जा रहा हूँ, वो थोड़ी-सी समझ लें। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मार्केट में बेसिकली हर बंदा एनालिसिस कर रहा होता है। कुछ कह रहे थे मार्केट यहाँ पे ये पैटर्न बना रही है, यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे ये ज़ोन बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो है वो आप लोगों की मार्केट जो मनी मेकर्स हैं ना, वो वॉच आउट कर रहे होते हैं।
हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस से आगे की भी एक दुनिया है और वो बड़ी ही जालिम और गंदी दुनिया है। वो जब तक आप लोगों को कंगला नहीं ना कर देते, वो तब तक सुकून से नहीं बैठते। तो अभी के लिए इतना मेरा ख्याल है बताना काफ़ी है और अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। आप लोगों ने ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है वो उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्लान कर सकते हैं। और याद रहे लॉट साइज नॉर्मल एसएल यहाँ हमारे पास, अगर हमारे पास आप ये चीज़ देखा करें एसएल ज़्यादा आ रहा है तो हमारे पास टीपी टारगेट एरियाज भी कितने आ रहे हैं। और मार्केट ने अभी हाल ही में जो एक सपोर्ट डेवलप किया ना, एक माइनर सी, वो ये वाली है, ये लें। तो अब सपोर्ट का तो टेस्ट हो गया लेकिन ट्रेंड लाइन का टेस्ट नहीं हुआ, तो काफ़ी इस एरिया में ना स्टिल नॉइज है, गोल्ड में स्टिल नॉइज चल रहा है और थोड़ा सा एक्टिव रहना है क्योंकि D1 पे ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया पर भी है। अब हम चलते हैं जी डॉलर इंडेक्स की तरफ, जरा डॉलर इंडेक्स पे हम एक नज़रसानी कर लेते हैं कि डॉलर इंडेक्स जो है वो हमें क्या बताना चाह रहा है। लें जी, अब आप लोग ज़्यादा दूर नहीं जाएं, सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग इसी चार्ट को देखते हुए अपनी कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी करें ना, तो आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जब गोल्ड यहाँ पे था, एक आप लोगों को मैंने बोला था कि वेज पैटर्न रिन्यू कर रहा है, उसके बावजूद गोल्ड ने इस वाली ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने की भरपूर तरीके से कोशिश की है। आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट इस एरिया में आई, देन मार्केट अगेन जो है वो वेज पैटर्न को डाउन साइड पर टेस्ट करने आ गई है। अगर मैं अभी के लिए बात करूं तो 103.20 का जो सपोर्ट एरिया है वो बहुत क्रूशियल सपोर्ट एरिया बनता जा रहा है डॉलर इंडेक्स के लिए। और ऐसा नहीं है, कतई ये ना सोचिएगा कि डॉलर जो है वो बहुत वीक हो जाएगा और डॉलर बहुत जल्दी हार मान लेगा। ये आप लोगों का बेसिकली एक माइंड डेवलप किया जा रहा होता है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो हार मान चुका है या थक चुका है और अब जो है ना ये बस वीक ही वीक होगा। इसमें अभी स्टिल एक बुल रन बाकी है, इसमें भी अभी अपसाइड के टेस्ट बाकी हैं और बहुत ही गंदे टेस्ट बाकी हैं, एटलीस्ट 109 तक। तो अभी के लिए क्या सिनेरियो बन रहा है उस पर हम जरा थोड़ी सी नज़रसानी कर लेते हैं। यूरो ने बेसिकली, क्योंकि लास्ट वीक जो था ना वो फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर था, तो लास्ट वीक में बेसिकली ये चीज़ बताने की कोशिश की गई है कि साल के शुरुआत में सब कुछ अच्छा है, वेल है, कहीं तो कोई परेशानी नहीं है। चाहे वो यूरो यूएसडी हो, चाहे वो जीबीपी यूएसडी हो और चाहे वो गोल्ड हो। गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को एक बार बताना भूल गया, गोल्ड के लिए ना स्ट्रॉन्गेस्ट मंथ ऑफ द ईयर जनवरी रहा हुआ है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने थोड़ा सा केयरफुली लेना है। अच्छा जी, अभी हम देखते हैं कि हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगा। और इन्फ्लेशन चल ही रही है यार, बस कतरा कतरा, तो ज़्यादा कहीं पे भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, यूरो यूएसडी पे हम नज़रसानी करते हैं। यूरो यूएसडी में मैं रिमेन शॉर्ट की फेवर में हूँ और जो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है ना वो कुछ इस तरीके का आ रहा है। इस रेजिस्टेंस को आप लोगों ने जो है ना वो अब इन फोकस करना है और इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो ये यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया आप लोगों को मेंशन करके दिया हुआ है। अब 1.0500 मार्केट ने ब्रेक किया लेकिन वैसे नहीं किया जैसे उसे करना चाहिए था और मार्केट ने वहाँ पे डाइवर्जेंस की ट्रेड बना के, जो कि मेरे 1-to-1 कंसल्टेंसी मेंबर्स हैं जिन्हें मैंने बताया भी था कि यहाँ पे डाइवर्जेंस बहुत मज़ेदार बन रही है, कुछ ने एंट्री ले ली, कुछ डर के जो है वो बैठ गए क्योंकि उन्हें था कि सर अब जो है ना वो यूरो में एकदम फॉल आ सकती है, लेकिन मार्केट ने इंतहा की जो है ना वो मैनिपुलेशन की। अगर बात करते हैं हम यूरो यूएसडी की, तो यूरो यूएसडी पे ओवरऑल जो है ना वो कुछ ये सिनेरियो हमें अभी के लिए देखने को मिल रहा है और मैं यूरो यूएसडी की रिमेन शॉर्ट की फेवर में हूँ इंस्टेड ऑफ लॉन्ग। अगर ऐसा हिट होता तो मार्केट से बाहर हो जाना है और उसके बाद फिर इसकी जो स्ट्रेटजी है वो रिन्यू करके देखेंगे कि क्या उसके मामला बनते हैं। यूरो यूएसडी में तकरीबन कुछ ये सिनेरियो बन रहा है और ये हमारे पास एक, आप देख सकते हैं कि सपोर्ट एरिया भी पड़ा हुआ है 1.0450 के लेवल पे। तो अगर मैं इन शॉर्ट आप लोगों से बात करूं तो मार्केट जो है वो आने वाले दिनों में 1.0450 को अप्रोच करने जा रही है और पैरिटी एरिया एक्सेट्रा ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताई हुई हैं, कुछ भी इग्नोर करने लायक नहीं है इस टाइम, सब चीज़ें मार्केट पूरा करेगी और यूरो यूएसडी पे अंडर पैरिटी बहुत सुन टर्म बेसिस पे आएगा, इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। यूरो यूएसडी में वीकली बेसिस में आप लोगों को ये एंट्री एडवाइस करूंगा और यहाँ पे मैं इसकी डिटेल्स मेंशन कर देता हूँ, उसको भी नोट कर लें। यूरो यूएसडी को अगर हम सेल करने की सोचेंगे तो सेल करने की सोचेंगे इसको 1.06, अच्छा क्लोजिंग इसकी हुई है 0639 पे, तो हम इसकी जो ओपनिंग प्राइस लेंगे 1.0640250 के दरमियान से लेंगे और इसमें TP1 जो आपका आएगा वो आएगा 1.0600 का, ताकि कुछ प्रॉफिट टेकिंग पहले हो जाए। TP2 की अगर हम बात करते हैं TP2 आएगा 1.0530 का और TP3 जो हमारे पास आएगा वो आएगा 1.0450 के लेवल का। SL की अगर मैं बात करता हूँ तो SL हम इसमें रखेंगे 1.0735 के लेवल का, इनफ है। यूरो यूएसडी में अभी इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि आप लोगों ने ये नहीं भूलना कि सीपीआई डाटा जब यूएसडी का वीक आया था तो यूएसडी वीक होता चला गया था, तो सीपीआई डाटा यूरो का भी वीक हो रहा है, तो यूरो भी अब आने वाले दिनों में एक इंतहाई वीकनेस का शिकार होने वाला है। ये अभी बेसिकली साल अभी नया नया ओपन हुआ है
तो इन्होंने कुछ माइंडसेट लोगों का ये डेवलप किया हुआ कि सब चीज़ें जो है वो पॉजिटिव है। तो मार्केट क्या करेगी, सब चीज़ें पॉजिटिव दिखाते दिखाते एकदम जो है वो नेगेटिव में ले जाएंगे। तो ये हो गया हमारे यूरो यूएसडी का एनालिसिस। कहीं पे भी ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट में जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं। एज वेल एज अब हम चलते हैं जी कुछ जीबीपी यूएसडी की तरफ। जीबीपी यूएसडी यार उसी स्ट्रक्चर में चल रहा है जिसमें मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ था। कहीं पे भी ज़्यादा जो है ना इसमें कोई यूं समझ लो आप लोग के न्यू इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी के लिए स्टिल वही चल रहा है। D1 पे मैंने आप लोगों को ये 2 एंट्रीज दी हुई हैं, और मेरी एडवाइस है कि अपकमिंग वीक के लिए भी आप लोग इन्हीं को ही फोकस रखें। अगर ये वाली एंट्री का एसएल आपका हिट हो जाता है तो फिर आप इस वाली एंट्री को अप्रोच करेंगे, वरना इस जोन से आपने एंट्री जो है वो लेनी है। यहाँ पे एंट्री लेनी बनती है, क्योंकि पाउंड जो है ना वो बहुत बुरे किस्म का जो है वो वीकनेस का शिकार होता दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट लेट सपोज यहाँ से अपसाइड पे जो है वो अगेन निकल जाती है तो फिर इसमें हम फर्दर देखेंगे कि हमारे पास क्या सिनेरियोज बनते हैं। लेकिन अभी के लिए पाउंड के भी बहुत डाउन साइड के टारगेट्स पेंडिंग है, यूरो के भी पेंडिंग है, गोल्ड के भी पेंडिंग है। आप यूं समझ लें कि इवन के एयूडी यूएसडी न्यूजीलैंड यूएसडी के डाउन साइड के टारगेट्स पेंडिंग है। अब आप लोगों को मैं सारी क्या बात बताऊं, लेकिन मार्केट को बेसिकली एक तरफ जो है ना वो वन डायरेक्ट करके जो है, या वन डायरेक्शन में जो है ना वो उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। तो आप लोगों ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा जो है वो जरा मुहतात रहना है। और 1.2000 का लेवल हमारे लिए रिमेन इंपॉर्टेंट है, जो कि ये वाला लेवल है जिस पे मार्केट स्टिल जो है वो प्ले कर रही है। तो थोड़ा सा एक्टिव रहने की ज़रूरत है, कहीं पर ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और 1.2000 से नीचे नीचे जैसे ही जीबीबी यूएसडी स्टे करना शुरू होगा तो फिर ये 1.1500 के लिए अप्रोच करेगा। ये मैंने आप लोगों को एंट्रीज ऑलरेडी दिए हुए हैं, ये सारे लेवल। और एसएल जो है वो इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना फॉर दिस एंट्री। अगर आप लोग बात करो कि सर यहाँ से हम एंटर हुए हुए हैं तो एसएल जो है वो इसका यहाँ पे ले जाया जाए, ये उस कंडीशन में हो सकता है जब आप यहाँ से नॉर्मल लॉट में एंटर हो। मेरी एडवाइस है अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो आप लोग यहाँ से एक लॉट में से तो लाजमी एंट्री लो। एटलीस्ट यहाँ पे आपने 1 लॉट ऐड करनी है, फिर यहाँ पे जो है ना वो एक लॉन्गर टर्म बैठने का मजा आ सकता है। फर्दर हम चलते हैं जी यूएसडी जेपीवाई की तरफ, देखते हैं यूएसडी जेपीवाई में हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है। यूएसडी जेपीवाई की अगर मैं बात करूँ ना कुछ यहाँ पे इस टाइम इन्फ्लेशन की और रिसेशन, तो बेसिकली बहुत पहले ही जो है वो उसने अपनी वेव्स इफेक्ट कर दी हुई है मार्केट में। और अगर मैं बात करूँ कुछ अपने मुल्क की, पाकिस्तान की, तो यहाँ पर भी जो है वो आप यूँ समझ लें कि अनाज की किल्लत, चीज़ों का महंगा होना, डे बाय डे जो है वो सब चीज़ें फुल तेज़ी से एडअप होती जा रही हैं, और इंक्रीज महंगाई जो है वो इंतहा की होती जा रही है। इवन के, और ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, ये इस टाइम दुनिया में महंगाई चल रही है। हर मुल्क में यही सिनेरियो तकरीबन जो है वो इससे फेमिलियर चलता जा रहा है। तो आप यूँ समझ लें कि जो इन कंडीशन से निकलने की प्लानिंग है ना, वो जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वो तो पहले ही कर लेते हैं, लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक इतने नहीं हैं, या जो एक एवरेज कंट्रीज़ हैं, उन लोगों को ये चीज़ बहुत बुरे तरीके से हिट करेगी। चाहे उसमें पाकिस्तान हो, चाहे उसमें इंडिया हो, चाहे उसमें श्रीलंका हो, चाहे उसमें और अदर मतलब मैनी कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका की साइड पे काफ़ी कंट्रीज़ हैं, तो उनकी एग्जांपल्स कुछ इस तरह से ली जाएगी। यूएसडी जेपीवाई की अगर हम बात करते हैं तो यूएसडी जेपीवाई के लिए मैंने ये सेटअप जो है वो बना के तकरीबन इसका रखा है। आप इसमें जो है वो एंट्री, वैसे लेने का टाइम तो इसमें से निकल चुका हुआ है। अब जिन लोगों ने इस रेजिस्टेंस एरिया से एंट्री ले ली है, अब यहाँ पे ये चीज़ होती है कि मैं आप लोगों को हमेशा कहता होता हूँ कि कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, क्योंकि यूएसडी जेपीवाई के जो एनालिसिस है ना उनको हम देख रहे हैं D1 के टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो जिन लोगों ने यहाँ से सेल में एंट्री ले ली है, वेल एंड गुड है। जो बैठे हुए हैं, मेरी एडवाइस है कुछ प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाएं। और एसएल आप लोगों ने ऑफ कोर्स इतना तो रखा होगा कि मार्केट ने इनके अगर आपका एसएल नहीं हिट करवाया तो फिर आप बैठे रहें और कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर लें, और बाकी इसको जो है टारगेट एरिया 130.00 तक चलने दें। यही चीज़ें वो होती हैं समझने वाली। यूएसडी जेपीवाई यहाँ पे आया। अब ये जो मैं आप लोगों को रेजिस्टेंस एरिया देता हूँ ना, आप लोगों का काम है कि हमेशा जो एसएल है ना वो थोड़ा सा इंक्रीज करके लगाना होता है। ऐसा नहीं होता कि पूरा पूरा आप एसएल जो है वो इसी लाइन पे रख के दे दें। मार्केट बहुत समझदार है, मैं हमेशा ये कहता हूँ। और अभी रिसेंट में आप गोल्ड को देख लें तो टाइम होता है बेसिकली मार्केट में बना के पैसा निकलने का। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट में अपना एक डेली का टारगेट रखा करें, जब आपका टारगेट पूरा हो जाए तो निकल जाया करें। मार्केट बार बार आने वाले को बहुत ज़बरदस्त किस्म का घेर लेती है। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, सेम वही सिनेरियो है। और यूएसडी जेपीवाई में मेरी एडवाइस है जो लोग एंटर हुए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए वही इस ट्रेड में रहें या वही इस सिग्नल पे वर्क करें। जिन्होंने न्यूली एंटर होना है वो यहाँ तो यहाँ से एंटर हो सकते हैं, इस एरिया से, या ओपनिंग एरिया से भी आप एंटर हो सकते हैं, लेकिन एसएल आप लोगों का इस लाइन का आएगा जो कि बन रहा है तकरीबन 133.30 का। और अब ये चीज़ देख लें, सपोर्ट भी वही थी, रेजिस्टेंस भी वही था। मार्केट ने पहले सपोर्ट के साथ प्ले किया, सपोर्ट पे एक माइनर सिविक दी, फिर रेजिस्टेंस की तरफ भागी, रेजिस्टेंस पे जाके माइनर सिविक दी, और अगेन सपोर्ट की तरफ भाग रही है।
तो 126 इसका जो है वो अभी के लिए एक डेड एंड टारगेट नज़र आ रहा है, और 126 पे या 125 पे जाके देखा जाएगा कि यूएसडी जेपीवाई जो है वो यहाँ पे फर्दर रुक पाता है या नहीं रुक पाता, या इससे आगे भागेगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कुछ यूएसडी सीएचएफ पे। अगर मैं इन शॉर्ट आप लोगों से बात करूं तो सब जो चार्ट्स हैं ना, वो इस टाइम यूं समझ लें कि सब चार्ट्स में ना एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैस क्रिएट हुआ हुआ है, और उस मैस से आप लोगों ने जो है वो बचना है, और ये मैस आप लोगों को एक ट्रैप की जो कंडीशन है वो भी देगा। यूएसडी सीएचएफ में हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस एरिया चलता आ रहा था, और मार्केट उसी रेजिस्टेंस एरिया में प्ले कर रही है, और यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है, सपोर्ट एरिया प्लस ट्रेंड लाइन। अगर आप लोग इसमें बाय में एंटर होंगे, सेल में जो लोग यहाँ से एंटर हुए हैं, मेरी एडवाइस है, जो 1-on-1 कंसल्टेंसी मेंबर हैं, वो यहाँ से जो एडवाइस मैंने उन्हें किया था, जो सिर्फ और सिर्फ यूएसडी सीएचएफ और यूएसडी जेपीवाई इन दो पेयर में ट्रेड कर रहे हैं, ये उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ, और जो बाकी देखने वाले हैं वो भी समझ लें। जो लोग यहाँ से इस रेजिस्टेंस एरिया से एंटर हुए हैं, मेरी एडवाइस है कि आप लोग जो है वो एटलीस्ट मार्केट को 0.9150 के लेवल तक आने दें, और 0.9150 का जो टारगेट एरिया है उसको सिलेक्ट करके रखें। 0.9150 के लेवल को जब मार्केट हिट करेगी तो आप लोगों ने सेल की ट्रेड से निकल जाना है, और वहाँ पे फिर हम देखेंगे कि हमारे पास फर्दर क्या सेटअप बन रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी सपोर्ट एरियाज बन रहे हैं, और बहुत ही मज़ेदार किस्म का इसमें जो है ना स्ट्रक्चर डेवलप भी हो रहा है, और अभी के लिए जो क्रूशल सपोर्ट एरिया है वो बस यही है। बाकी इसमें जो भी फर्दर डिसीजन लेना होगा वो हम कुछ इस सपोर्ट एरिया से देखेंगे, ये वाले सपोर्ट एरिया से, कि फर्दर हमने यहाँ से मार्केट में एंटर होना है, या हमने यहाँ से किसी जो है वो जोन को लेके मार्केट में एंटर होना है। सो गाइज, ये थे हमारे अपकमिंग वीक एनालिसिस। कहीं पे भी ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट इस टाइम काफ़ी जो है वो नॉइज़ का शिकार हुई हुई है, और मार्केट में इस टाइम इंतहा की जो है ना वो मैनिपुलेशन की जा रही है। तो अवॉइड करें बिग लॉट साइजेस से, ख़ास तौर पे, क्योंकि जिनके अकाउंट्स बड़े हैं उनकी तो समझ में आती है बिग लॉट्स को होल्ड करवाना, क्योंकि उनके पास जो फ्री बैकअप है या जो फ्री मार्जिन है वो बहुत खुला होता है। लेकिन अगर आपका अकाउंट $1000, $2000 या 5-10 हज़ार का है, और आप गोल्ड पे डायरेक्ट ही या किसी भी सिंबल पे डायरेक्ट ही 1 का लॉट लगा के बैठ जाएंगे ना, तो फिर वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर उसका एसएल रखें। अगर विदाउट एसएल चल रहे हैं तो फिर नैनो लॉट्स करें, ताकि आप लोग लॉट्स को होल्ड करवा सकें। फॉरेक्स में होल्डिंग कोई बड़ी बात नहीं है, कोई यूनिक बात नहीं है। सो गाइस, मुझे दें इजाज़त हमारे गोल्ड के, यूएसडी जेपीवाई के, और यूएसडी सीएचएफ के, यूरो यूएसडी के, जीबीपी यूएसडी के, डॉलर इंडेक्स के चार्ट एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँगा। जिन लोगों ने चैनल ज्वाइन करना हो गोल्ड सिग्नल्स का, वो लोग मुझे टेलीग्राम पे और ईमेल पे अप्रोच कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।